गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय क्लास टुडे बेटा। ठीक है बेटा, टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी। ठीक है, टॉपिक 2 बेटा जो मैंने आपका कंप्लीट किया था हॉलीडे से पहले। ठीक है, टॉपिक 2 जिसमें हमने टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो उसमें एक दो टॉपिक रह गए थे, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और उसको डिस्कस करने से पहले बेटा मैं बेसिकली एक बार रिवाइज कर दूंगा कि आपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। तो आपने बेटा इस टॉपिक में पढ़ा था, एक तो पढ़ा था आपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, यू नो इट वेरी वेल अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जिसे पढ़ा था आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके बाद बेटा बायोडाइवर्सिटी के बाद पढ़ने के बाद आपने क्या है टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और सिस्टमैटिक्स के बारे में। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो जब बेटा आपने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की आपकी डेफिनेशन है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स से कुछ नहीं, सिंपली डिफाइन किया था हमने, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी स्टडी थ्रू अ सिस्टम। यानी कि हम बेटा क्या है एक सिस्टम और एक प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसको, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और स्पीसीज को। ठीक है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और स्पीसीज को हम किसी एक प्रोसेस और एक सिस्टम के थ्रू स्टडी करते हैं बेटा, उसको हमने सिस्टमैटिक्स बोला था। ठीक है, और सिस्टमैटिक्स के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर। नाम से क्लियर है बेटा क्या नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है, टू नेम समथिंग, किसी चीज को नेम करना बेटा, नेमिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी जब आप किसी चीज को बेटा क्या है नेम करोगे, ठीक है, यानी उसका नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर बेटा आपके दो तरह के, एक तो क्या है बेटा आप उसको क्या है कंट्री वाइज, किसी भी कंट्री वाइज, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन में आप उसको कंट्री वाइज, ठीक है, उसके कॉमन नेम से उसको बुलाओ, किसी भी स्पीसीज को, चाहे डॉग है, कैट है, ह्यूमन बीइंग है, स्पीसीज है हमारे। ठीक है, यानी कि आप कॉमन नेम यूज करो उसके लिए। दूसरा था बेटा आपके लिए टू यूज द साइंटिफिक नेम्स, यानी कि यूजिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम्स। तो जब आपने बेटा साइंटिफिक नेम्स यूज किए, ठीक है, तब आपको बेटा क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था मैंने। तो मैंने बेटा आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था। और मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बेटा ये बताया था आपको कि इसमें क्या है आप स्पीसीज और जीनस दोनों को बेटा क्या है इंक्लूड करते हो। ठीक है, यानी कि आप जीनस का नाम साथ लिखोगे और साथ में आप जिस स्पीसीज को नेम कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। ठीक है, तो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है बेटा साइंटिस्ट की, जिन्होंने क्या किया आपका जो स्पीसीज और जीनस का नेम को कोलैबोरेट करके, ठीक है, इकट्ठा लिख करके एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम से लिखना सिखाया। ठीक है, जिसमें हम स्पीसीज नेम लिखते हैं और जीनस नेम लिखते हैं। आपने 8th क्लास में या स्मॉलर क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका जो है हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस, यानी कि द नेम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज होमोसेपियंस एज पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम। ठीक है, इसके बाद बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद हमने पढ़ा था कि अलग इंडिविजुअल डेफिनेशंस क्या है हमारी, किसकी, स्पीसीज की, जीनस की, फैमिली की, ऑर्डर की, फाइलम, किंगडम। ठीक है, यानी कि जो आपके बन रहे हैं बेटा, फाइलम बन रहा है, किंगडम बन रहा है, स्पीसीज, जीनस, ये सारी आपकी चीजें बन रही हैं। ठीक है, अलग अलग लेटर पे, अलग लेवल पे। ठीक है, यानी कि अलग अलग लेवल पे और अलग अलग लेटर पे बेटा जो आपकी चीजें फॉर्म होती हैं। ठीक है, यानी कि चीजें फॉर्म होने के बाद, ठीक है, तो चीजें फॉर्म होने के बाद बेटा जो आपकी अलग अलग डेफिनेशन आएगी, किसकी, स्पीसीज की, जीनस की। ठीक है, यानी कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये अलग अलग डेफिनेशन पढ़नी है। और ये सारे के सारे क्या है बेटा एक हिरार्किकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि ओवरऑल हिरार्की, यानी कि आप हिरार्की में बेटा कैसे क्या किस चीज को कैसे क्लासीफाई करोगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद आता है आपका जीनस, जीनस के बाद आता है क्लास, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, फाइलम। ठीक है, तो एक टेबल है पूरी की पूरी बेटा जो नोट्स प्रोवाइडेड है आपको या जो आपने बुक्स खरीदी है उसमें आपको इजीली टेबल मिल जाएगी साइंटिफिक नेम्स की और इसकी क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोलते हैं इसको। इसके बाद बेटा एक टॉपिक था इसमें क्या, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट कैटेगरीज या इंटरमीडिएट कैटेगरीज या सब कैटेगरीज के बारे में बताया गया था आपको। ठीक है, तो इसके बाद बेटा क्या आपका आता है, ठीक है, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया आपका। ठीक है, यानी कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होगी। ठीक है, मैं बात कर रहा था किसकी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज की या सब ऑर्डिनेट कैटेगरीज की, यानी कि जो बीच की कैटेगरीज है बेटा। अब कोई स्पीसीज है बेटा आपकी, वो क्या है ना तो जीनस में फिट हो रही है ना स्पीसीज में फिट हो रही है वो। ठीक है, यानी कोई स्पीसीज आपकी मान लो डॉग की कैटेगरी में नहीं जा रही, कैट की कैटेगरी में जा रही। ठीक है, तो उसकी अलग कैटेगरी बना देती है।
यानी कि दो स्पीसीज के सेम कैरेक्टरिस्टिक उसमें प्रेजेंट होंगे। यानी कि बेटा दो कैटेगरी हैं और दोनों कैटेगरी में कोई स्पीसीज आपकी फिट नहीं हो रही, ठीक है। तो जब आपकी वो फिट नहीं हो रही, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके बीच की हम लोग क्या है इंटरमीडिएट कैटेगरी बना देते हैं या सब कैटेगरी बना देते हैं, ठीक है। तो जब आपका बेटा इंटरमीडिएट और सब कैटेगरी बन जाएगा तो उस स्पीसीज को हम इजीली उसमें रख सकते हैं, वी कैन इजीली प्लेस इन दैट स्पीसीज। इसके बाद बेटा फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा आपका म्यूजियम्स के बारे में बताया था, आपका गार्डन्स के बारे में, बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में, और आपका बताया गया था बेटा क्या कि इन चीजों को जो भी आपका हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल मतलब क्या है, जो भी आपका ट्रेडिशनल है, ओल्ड है, यानी कि मान लो प्लांट्स हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था बेटा प्लांट्स को प्रिजर्व करने के क्या तरीके हैं। आप उसको सिंपली क्या है एक पेपर में, बुक में क्या है, लीव्स को रखो, उसको फोल्ड करो, उसको ड्राई कर लो, ठीक है। और ड्राई करने के बाद बेटा उसको क्या है उसकी बुकलेट्स बना लो आप, ठीक है। यानी कि सारे लीव्स की क्या है, आपने लीव्स ले लिए, ड्राई कर लिया, ठीक है, उनको लीव्स को पेस्ट कर लिया, और लीव्स को पेस्ट करने के बाद बेटा आप उनका क्या करो, उनकी कैटलॉग बना लो। कैटलॉग कैसे उनका कि वो लीव्स कौन से प्लांट से बिलोंग करती है, कौन से प्लांट से बिलोंग करती है, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है, उसका जीनस कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसका ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने बताया था एक टर्म यूज की थी मैंने, आपको याद हो तो हर्बेरियम। हर्बेरियम मैंने एक टर्म यूज की थी बेटा, ठीक है। हर्बेरियम में मैंने बताया था आपको कि हम एक हर्बेरियम बनाते हैं बेटा, जिसमें क्या है वी हैव द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लांट्स, यानी कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं बेटा उन सबका कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन हमारा क्या रहता है हर्बेरियम में रहता है, ठीक है। ये चीज बताई थी मैंने आपको हर्बेरियम के बारे में, ठीक। उसके बाद बेटा हर्बेरियम के बाद आया था आपका क्या बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में, ठीक है। इन बोटेनिकल गार्डन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट दीज आर द प्लेसेस, यानी कि ये वो प्लेस है, दीज आर द प्लेसेस और द गार्डन्स, ठीक है, वेयर वी प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जहाँ पर हम क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं ग्रो करते हैं। तो जब हमारे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है, मान लो बेटा कोई प्लांट की अवेलेबिलिटी है और वो हमारे आसपास के एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो जब बेटा कोई प्लांट हमारे आसपास के एरिया में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा वी हैव टू लुक आउट एट अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। यानी कि आप नर्सरी वगैरह में जाओगे प्लांट को लोगे, ठीक है, लेकिन नर्सरी भी क्या है बेटा आपके हर तरह के सभी प्लांट को एकोमोडेट नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि एक क्या है हमें एक लार्ज एरिया चाहिए बेटा जहां पर हम क्या है वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि बेटा क्या है जब भी हमें कोई रिसर्च की नीड हो या कोई और पर्पस की जरूरत हो, ठीक है, तो हम वहां से रिसर्च पर्पस के लिए या ग्रो करने के लिए प्लांट्स को वहां से ले सकें, ठीक है। एंड दीज बोटेनिकल गार्डन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल में बेटा बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। और कुछ नेम्स हमने डिस्कस किए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, कौन कौन से बोटेनिकल गार्डन्स हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे बोटेनिकल गार्डन में बेटा बोटेनिकल गार्डन के साथ ही एक आपका नया टॉपिक था आपका इसके आगे क्या म्यूजियम्स के बारे में, यानी कि थ्रू आउट द कंट्री वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम। तो मैं बेटा बात कर रहा था किसकी म्यूजियम्स की, यानी कि थ्रू आउट द कंट्री वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम। हमारे थ्रू आउट द कंट्री बेटा क्या है अलग अलग म्यूजियम्स हैं जिसमें क्या बेटा आपके अलग अलग स्पीशीज को रखा गया है म्यूजियम। आपने सुना होगा बेटा दिल्ली में आसपास ही हमारे क्या है डॉल म्यूजियम है, रेलवे म्यूजियम है, ठीक है, जहाँ पे सारे रेलवे ट्रैक्स वगैरह और आपकी जितनी भी रेल्स हैं थ्रू आउट द कंट्री इंडिया यूज होती हैं, ठीक है। तो सारा रेलवे के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, डॉल म्यूजियम में डॉल्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जो आपके हिस्टोरिक म्यूजियम है वहाँ पे हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे बेटा आपके बायोलॉजी में कुछ प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज के बारे में काफी हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड वी हैव म्यूजियम्स, ठीक है। तो म्यूजियम को डिफाइन करना हो बेटा सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूजियम्स आर द हिस्टोरिक प्लेसेस वेयर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड और शोन इन अ ग्राफिकल वे, यानी कि अलग अलग वेज में क्या है म्यूजियम में उस चीजों को शो किया जाता है। म्यूजियम के बाद बेटा मैं ये सब सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। तो एक टॉपिक था जो डिस्कस नहीं हुआ था उसका नाम है की, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा अभी की के बारे में आपको, ठीक है। तो जब आप बेटा नोट्स में की के बारे में पढ़ोगे बेटा बुक में आपको, तो आपको मिलेगा की के बारे में। की क्या है बेटा, की एक वो चीज है यानी कि वो करेक्टर है। की इज अ थिंग और अ करेक्टर विच वी चूज, जिसे हम चूज करते हैं किसी भी दो स्पीसीज के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी कि बेटा अगर हम दो स्पीसीज के बारे में क्या है डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट द टू स्पीसीज देन वी नीड सम करेक्टर। मान लो आप डॉग और कैट में ही डिफरेंशिएट करना चाहते हो बेटा, तो आपको एक करेक्टर चाहिए जिससे आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो। हाँ भैया इसमें ये करेक्टर है, इसमें ये नहीं है, इसका ये कलर है, इसका ये कलर नहीं है, इसकी इतनी हाइट है, इसकी इतनी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो करेक्टर कंट्रास्ट हो, यानी कि कंट्रास्टिंग करेक्टर्स,
सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखोगे। कंट्रास्टिंग करेक्टर को देखने का मतलब क्या है कि कौन से करेक्टर सिमिलर है, साफ साफ दिख रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं एक दूसरे में, यानी कि इसका कान यहाँ पे उसका कान वहां पे, तो दोनों में कान है, ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर होगा, ठीक है, दोनों में आईज है, दो गोट है, ठीक है। एक तो बेटा इस कंट्रास्टिंग के ऊपर बेटा में क्या है, सिमिलर आएगा और डिसिमिलर, यानी कि कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सी चीज डिसिमिलर है उसमें, ठीक है, कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सी चीज डिसिमिलर है। जैसे डिसिमिलर में क्या आएगा, कलर आएगा बेटा आपका सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी मॉर्फोलॉजिकल शेप आएगी, यानी कि उसकी बेटा आपकी शेप कैसी है स्पीशीज की। अगर दोनों स्पीशीज की आपकी शेप क्या है, सेम है, तो वो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा दोनों स्पीशीज की शेप सिमिलर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, आउटर स्ट्रक्चर। किसी भी स्पीशीज का जो आउटर स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी। आगे बात समझ में। जैसे बेटा जो बाहर से हमें दिख रहा है बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, और जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी, ठीक है। ये ब्रॉडर टर्म्स हैं जो आप क्या है बेटा एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो इसके बारे में मॉर्फोलॉजी के बारे में और एनाटॉमी के बारे में आपके पूरे 6 मंथ के सब्जेक्ट्स होंगे। एनाटॉमी का मतलब क्या है, पूरा इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करना। आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करने से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, इतना समझ लो फिलहाल। इसके बाद बेटा की आगे समझ में, ठीक है। की के बाद बेटा एक टॉपिक आता है आपका कौन सा, मैन्यूल्स एंड कैटलॉग्स। देखो बेटा कोई भी रिसर्च होती है तो उसका रिसर्च पेपर होता है, नेट पे अवेलेबल होता है, नेचर एंड मैगजीन पब्लिश, यानी कि मैगजीन्स में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हो बेटा, लोगों को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो कोई भी रिसर्च होती है तो उसका पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है बेटा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। तो जब उसको हम बेटा मैनुअल कैटलॉग कहते हैं, तो मैनुअल कैटलॉग क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि बेटा ये क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना किस फॉर्म में, मैनुअल कैटलॉग के फॉर्म में। आप देखते हो बेटा न्यूज़पेपर में हमारे घर में पैम्पलेट्स वगैरह आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कैटलॉग। आपने स्कूल ज्वाइन किया होगा, आपको एडमिशन प्रोस्पेक्टस मिला होगा, प्रोस्पेक्टस क्या है, कैटलॉग है, यानी कि कोई किसी पूरे स्कूल की इन्फॉर्मेशन किस में है, प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस कैटलॉग में क्या है, स्टोर है, ठीक है। तो ये बेटा ये चीजें क्या कहलाती है आपकी, मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स कहलाती है आपकी ये चीज, ठीक है। तो ये सब था बेटा इस टॉपिक 2 में, जो मैंने आपको क्या है एक बार रिकैप कर दिया और कुछ चीजें जो रह गई थी वो डिस्कस भी कर दी हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास या नेक्स्ट वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास लूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।